हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 जो है वो देता है राइट टू इक्वालिटी। पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 का एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी इससे हम लोग को दो कंसेप्ट मिलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। पहले हम लोग देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो निगेटिव कंसेप्ट है। ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ बट नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्सन। मतलब हर एक आदमी, हर एक पर्सन लॉ के सामने कैसा है, इक्वल है, इसलिए किसी को वहां पर प्रिविलेज नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, मतलब ये रिच है, वो पुअर है, इसके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। रिच होने पर भी वो कैसे होगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. The President and Governor are given immunity under Article 361 of the Indian Constitution. Second exception है foreign diplomats and high commissioners. And third exception है judges and public officers are also given certain protections. ये हो गया आपका equality before law. अभी दूसरा जो concept है वो देखना है equal protection of the laws. Equal protection of the laws is a positive concept. It denotes equality of treatment in equal circumstances. देखो, पहले इसमें क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ में ऑल पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। अभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन वहां पर सर्कमस्टेंसेस कैसे होने चाहिए, इक्वल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि सीए स्टूडेंट्स है, एलएलबी के स्टूडेंट्स है, दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, पेपर पैटर्न अलग है। तो इसलिए वहां पर क्या रहेगा कि सीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो रूल अप्लाई होगा वो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। सीएस के स्टूडेंट्स के लिए रूल जो बना है वो सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई होगा। Therefore, legislation is entitled to make reasonable classification. वहां पर क्या करना पड़ेगा, फिर उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये लोग यहाँ पर इस ग्रुप में जाएंगे, वो लोग वो ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अभी इक्वालिटी तो बोल रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन क्यों? फिर आर्टिकल 14 जो है, इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनो, इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, परमिसिबल क्लास, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है, इसके लिए उन्होंने दो टेस्ट दिए हैं। अभी क्लासिफिकेशन तो हुआ, लेकिन उसे रीजनेबल है या नहीं है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए जो दो टेस्ट है वो पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट क्या है, द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी and it should be based on the intelligible differentia. ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एडमिशन करवाने जाते हो, ठीक है, अभी कॉलेज में जैसे एडमिशन किया, आपका एडमिशन हो गया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन आपको पता चलता है कि दूसरा जो लड़का है कोई, उसे आपसे कम मार्क्स थे, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चंस तो आएंगे, ये सवाल तो आएंगे कि अरे मुझसे भी कम मार्क्स मिलके इसे अच्छा कॉलेज कैसे मिला।
ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन, तो ये कैसे हो गया फिर, आर्बिट्रीनेस हो गया वहां पर, मतलब जो क्राइटेरिया था मार्क्स का वो फुलफिल नहीं हुआ है वहां पर, उसे कम मार्क्स मिलके भी उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिला है। एंड सेकंड जो देखा है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स डिफरेंस केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मतलब डिफरेंशिएशन किया है, क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन वो क्या समझने लायक होना चाहिए। जैसे आपको अभी सवाल आया कि अरे उसे कम मार्क्स थे फिर भी उसे अच्छा कॉलेज मिल गया, मतलब वहां पर क्या है, समझने लायक सिचुएशन नहीं है। इसलिए क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जॉब वैकेंसीज रहती है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए वहां पर वैकेंसीज रहती है। सपोज एक बड़ी कंपनी है, वहां पर कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए उनका एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो क्या है, वो अलग है। तो ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मतलब टेक्निकल पोस्ट है तो वहां पर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एजुकेशनल पोस्ट है तो वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये कैसे रहेगा, इट इज बेस्ड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, अभी इसका दूसरा जो टेस्ट बोला है, दूसरा टेस्ट क्या है, द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the statute in question। ये दूसरा टेस्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो क्वेश्चन है उन दोनों में क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कॉलेज का एग्जाम्पल देखा हमने, कम मार्क्स मिलके भी उसे एडमिशन मिला, तो वहां पर रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन दोनों केस में रिलेशनशिप है। मतलब वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस मीन्स रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड बाय द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग एक केस देखते हैं, मधुलिमय वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडियन प्रिजनर्स एंड यूरोपियन प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। मतलब इंडियन प्रिजनर्स के लिए कुछ अलग डाइट है, यूरोपियन प्रिजनर्स के लिए कुछ अलग डाइट है, इंडियन प्रिजनर्स के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है, यूरोपियन प्रिजनर्स के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है। इसलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि वो क्लासिफिकेशन जो है वो वॉयलेटिव है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन प्रिजनर्स इन द मैटर ऑफ ट्रीटमेंट एंड डाइट वॉयलेट्स आर्टिकल 14। मतलब ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका आर्टिकल 14। फास्टली हम लोग रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है, दो कंसेप्ट दिए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, इट सेज इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पर्सन्स, all persons should be equal before the law, but it is not an absolute rule. There are certain exceptions. First exception, president and governor. Second exception, foreign diplomats and high commissioners. And third exception है judges and public officers. अभी दूसरा जो concept है, that is equal protection of the laws, is a positive concept. It denotes equality of treatment in equal circumstances. Therefore, legislature is entitled to make reasonable classification. Next था Article 14 forbids class legislation, but it does not forbid reasonable classification. ठीक है, classification to be reasonable should fulfill the following two tests. The first test is classification should not be arbitrary and it should be based on the intelligible differentia. And second test, the differentia must have a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the statute in question. क्लियर हुआ? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।